बिच्छू नाम का एक मछुआरा था जो बहुत ही सीधा साधा और शांत लड़का था। उसके साथ उसके माँ बाप के अलावा उसकी पत्नी भी थी। बिच्छू मछलियाँ पकड़ता और अपने घर परिवार को पालता, लेकिन उसे इस काम में कभी फायदा होता तो कभी खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था। जी, आज क्या बनाओ खाने में? एक सप्ताह से तो तुम कोई सब्जी ही लेकर नहीं आए हो। ना जाने और कितने दिन ऐसे ही काटने पड़ेंगे इस आदमी के साथ मुझे। भगवान, जो है रूखा सूखा बना लो। अभी मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है। हाँ, रूखा सूखा ही बनाऊंगी ना। तुम कौन सा अच्छा माल लाकर रखने वाले हो? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करवाती। बहू, तू हर वक्त मेरे बेटे को ताने क्यों देती रहती है? मेहनत तो वो कर रहा है ना। अब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो इसमें उसका क्या कसूर? हाँ, मैं ही गलत हूँ ना। सारे मुझे ही दोष दो। भगवान, रोती क्यों हूँ? अभी हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। देखना, जल्द ही हमारे दिन अच्छे आएंगे। क्या खाक दिन अच्छे आएंगे? ठीक है माँ, मैं चलता हूँ मछलियाँ पकड़ने। ठीक है बेटे। बिच्छू अपना मछली पकड़ने वाला जाल लेता है और नदी की तरफ निकल जाता है। लगता है जाल में कुछ मछली फंसी है। बिच्छू जाल बाहर निकालता है जिसमें 2-4 मछलियां ही निकलती है। ये क्या, बस इतनी सी मछलियाँ? अरे, इससे मेरा क्या होगा? खैर, कोई बात नहीं, मैं इन्हीं को लेकर बाजार में बेच आता हूँ। कुछ नहीं से कुछ तो मिल ही जाएगा। बिच्छू वो 4 मछलियां लेकर बाजार की तरफ निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बिच्छू बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाजार ही जा रहा हूँ काका। क्या हुआ बेटा? तुम बड़े उदास उदास लग रहे हो। कुछ नहीं, बस अपनी ही किस्मत से परेशान हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। पर ऐसा क्यों बेटा? मछलियाँ पकड़ने आता हूँ। रोज रोज कहीं 2 कहीं 4 मछलियाँ आती हैं। भला आप ही बताओ, इतने से मेरे घर का गुजारा भला कैसे होगा? बेटा, तो हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। क्या सही है काका, अब क्या बताया जाए। घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं। वह किसी के साथ ऐसा नहीं होने देते हैं। अब उसी का तो सहारा है काका। अच्छा सुन बिच्छू, एक जंगल में पास के सुनसान जगह पर बहुत ही बड़ा सा तालाब है। उस तालाब के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं उस तालाब में काफी सारी मछलियां हैं। क्या सच में काका? हाँ हाँ, सच में बहुत सारी मछलियां हैं उस तालाब में। वह जंगल और तालाब के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। पर क्या काका? वह जंगल खतरनाक है बेटा। काका, आप मुझे बस सिर्फ इतना बताओ, मुझे वहां पर मछलियां मिल जाएंगी ना? बिच्छू, मछलियां तो उस तालाब में खूब हैं। बस वहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि वह जगह खतरनाक है, खतरों से भरी पड़ी है। आप फिक्र ना करें काका, जिम्मेदारियों ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और जब भी उस तालाब में मछली पकड़ने जाओ
तो संभाल कर जाना। जी काका, अभी फिलहाल ये 4 मछलियां बेच आऊं, फिर कल जाता हूँ। बिज्जू अपनी 4 मछलियाँ लेकर बाजार में बैठ जाता है। भैया ताजी ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी तालाब से पकड़ कर लाया हूँ। इतनी सी मछलियों से क्या होगा भाई? तेरे पास तो सिर्फ 4 ही मछलियां हैं। हाँ भाई, मछलियां तो कम हैं मेरे पास, पर अगर आप इन्हें खरीदोगे तो मैं आपको कम दाम में दे दूंगा। नहीं नहीं, 4 मछलियां ले जाकर भला क्या करूंगा मैं? बिज्जू अपनी उन 4 मछलियों को बेचने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कम मछलियां होने के कारण उसे कोई नहीं खरीदता। हाय राम, क्या करूं? मैंने ये गिनी चुनी मछलियां ही पकड़ी थी, वो भी नहीं बिकी। अब घर जाकर क्या बोलूंगा? घर पर तो खाने का कुछ भी नहीं है। बिज्जू उदास होकर और उन 4 मछलियों को लेकर अपने घर आ जाता है। आ गए? आज तुम कुछ राशन लेकर आए कि खाली हाथी वापस आ गई? मोहिनी बिज्जू के थैले में देखती है तो उसे 4 मछलियां दिखाई देती है। हाय हाय, आज फिर खाली हाथ आ गए तुम, और थैले में ये 4 मछलियां लटकाए लाए हो। बस कुछ तो शर्म करो। अब क्या खिलाऊं तुम्हारे माँ बाप को, और क्या दूं तुम्हें खाने? चुप कर बहू, जब देखो मेरे बच्चे पर चिल्लाती रहती है। अब नहीं मिल रही मछलियां तो इसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर? तू एक काम कर, ये 4 मछलियां ही बना ले। मोहिनी मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और उन 4 मछलियों को बनाकर सबको परोस देती है। अरे वाह, आज तो ये मछलियाँ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही हैं। सही कह रहे हैं आप, मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है आज की मछलियाँ। बिज्जू अपने माँ बाप की बातें सुन और भी उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जाकर आराम कर। बिज्जू आंगन में बैठे बैठे सोच रहा था। आज क्यों ना मैं उसी जंगल जाऊं जिस जंगल के बारे में कल काका बात कर रहे थे। हो सकता है वहां मुझे बहुत सारी मछलियां मिल जाएं। अब बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? आज मछलियां पकड़ने नहीं जाना है क्या? हाँ भगवान, जा रहा हूँ। बिज्जू अपना जाल लेता है और जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते बिज्जू जंगल के काफी दूर निकल जाता है। मैं तो शायद जंगल से काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कहीं आसपास कोई तालाब नहीं दिख रहा है। कहीं मैं भटक तो नहीं गया? बिज्जू फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े तालाब पर पड़ती है, जहाँ बहुत सारी मछलियाँ पानी के ऊपर उछल रही होती है। अरे वाह, इतनी सारी मछलियाँ! इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाल डालता हूँ, कुछ मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। बिज्जू अपना जाल निकालता है और तालाब में फेंक देता है। अरे, लगता है काफी सारी मछलियाँ फंसी हैं जाल में। बिज्जू जाल बाहर निकालता है तो देखता है काफी सारी मछलियाँ जाल में फंसी हुई है। इतनी सारी मछलियाँ! भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बिज्जू जब जाल से मछलियाँ निकाल रहा होता है, तभी एक अजीब सी आवाज बिज्जू को सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ! ये क्या? ये किसकी आवाज है? लगता है जैसे कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। बिज्जू अपनी मछलियाँ उसी तालाब के पास रखता है और भागता हुआ जाता है।
ये इतना छोटा सा खरगोश इस गड्ढे में कैसे गिर गया? मैं अभी इसे गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ। बिज्जू खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तुमने मेरी जान बचा ली। ये क्या, तुम बोलते हो? हाँ भाई, मैं कोई मामूली खरगोश नहीं हूँ। अच्छा फिर? नहीं नहीं, इंसानों पर मुझे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भला इस इंसान से अनजान हूँ। क्या हुआ खरगोश भाई, तुम बोलते बोलते अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम इतने खतरनाक जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? मछली पकड़ने आया था। मछलियाँ पकड़ने आए हो इतनी दूर? मेरे गांव के पास वाली नदी में अब मछलियाँ ज्यादा नहीं बची हैं। रोज रोज खाली हाथ वापस आ जाता था, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान था। तभी मेरे गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे इस जंगल और इस तालाब के बारे में बताया था। ओह, तो ये बात है। फिर तो उसने यहाँ के खतरे के बारे में भी जरूर बताया होगा। हाँ हाँ, बताया था, पर मुझे सबसे ज्यादा अपने परिवार को खुश देखना है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने परिवार की फिक्र है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनके लालन और पालन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे उनकी फिक्र है। पर तुम उस तालाब की मछलियाँ पकड़ तो सकते हो, पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? आखिर मैं उन मछलियों को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकता? वहाँ पे एक राक्षस रहता है और वो आसानी से किसी को वो मछलियाँ ले जाने नहीं देता है। अच्छा, पर उसे कैसे पता चलता है कि कोई उस तालाब से मछलियाँ लेकर जा रहा है? उन मछलियों की सुगंध से वो राक्षस खुद मछलियों को तालाब से नहीं निकाल सकता है, इसलिए वो मछलियाँ पकड़ने वालों के ऊपर हमला करता है। जो भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बड़ी आस से इस जंगल में आया हूँ। मैं तो मछलियाँ लेकर जरूर जाऊंगा। बिज्जू तालाब की ओर जाता है और मछलियों को उठाकर घर की ओर आने लगता है। तभी एक बड़ा राक्षस उसके सामने आ खड़ा होता है। कौन है तू और चुपके चुपके कहाँ भागा जा रहा है इन मछलियों को लेकर? चल, मुझे दे दे ये मछलियाँ। नहीं, मैं ये मछलियाँ तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने पकड़ी हैं ये मछलियाँ। देता है या तेरा भी वही हश्र करूं जो बाकी लोगों का किया है? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर मैं तुम्हें ये मछलियाँ नहीं दूंगा। मेरे घर पर मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मुझे बहुत दिनों से मेरे परिवार वालों ने खाना नहीं खाया है। मुझे ये ले जाना है। खरगोश चुपके चुपके बिज्जू और राक्षस की बातें सुन रहा था। ओह, ये लड़का तो सच में बहुत ही मासूम है। बेचारा अपने परिवार का पेट पालने के लिए इस खतरनाक जंगल में आ गया और इस राक्षस से भिड़ने के लिए भी तैयार हो गया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर तू मुझे ये मछलियाँ नहीं देगा तो अब मैं तेरा ही आहार करूँगा। राक्षस जैसे ही बिज्जू को खाने वाला होता है, खरगोश वहाँ आ जाता है। रुको रुको, ऐसा मत करो। तू क्यों बीच में आ रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो इसे समझाने आया हूँ। भाई, क्यों फालतू में अपनी जान खोने पर उतारू है? तुम राक्षस की बात क्यों नहीं मान लेते? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये मछलियाँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और इन मछलियों को मैं इसको दे दूँ? नहीं, मैं इन मछलियों को इसे नहीं दूंगा। खरगोश धीरे से बिज्जू से कहता है। भाई, अभी समझदारी से काम लेने में ही भलाई है, और जब तुम जिंदा रहोगे तभी तो अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे ना। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, तो अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना। जैसा जैसा कहूं तुम वैसा वैसा करना, ठीक है? ठीक है। राक्षस भाई, आदमी मान गया है। कह रहा है रोज इस तालाब से मछलियां पकड़ेगा, पर आधी मछलियां आपको भी देगा और आधी मछलियां ले जाएगा।
अच्छा, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है। अब जल्दी से उन्हें मछलियां दे दो, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। ठीक है, ये लो मछलियां। राक्षस मछलियां लेकर चला जाता है। ये क्या, मेरे पास तो इतनी सी ही मछलियां बची हैं, अब इनसे क्या होगा? कुछ नहीं से कुछ सही तो ठीक है ना? एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी मछलियां और पकड़ लाता हूँ। नहीं, अब तुम कुछ और मछलियां नहीं पकड़ सकते। पर क्यों? क्योंकि उस तालाब से कोई भी केवल एक बार ही मछली पकड़ सकता है। अगर दोबारा कोई वहां पर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए तुम मेरी बात मानो तो अब उस तालाब के पास मत जाना। बिच्छू उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ मित्र, तुम इतना उदास क्यों हो गए? तुम्हारे पास कोई परेशानी है? बड़ी आस लेकर आया था मैं यहाँ। मैंने सोचा था खूब सारी मछलियां पकड़कर ले जाऊंगा और उन्हें बेचकर घर का राशन भर दूंगा। आखिर इतनी सी मछलियां कौन खरीदेगा? भाई, रात हो रही है, तुम घर जाओ। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? मैं यहीं इस पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। खरगोश बिच्छू की बातें सुन भावुक हो जाता है और कहता है, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अपने परिवार से कितना प्रेम करते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज के बाद तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे। मतलब ये कि मैंने कहा था ना कि मैं कोई मामूली खरगोश नहीं हूँ। हाँ, मैं एक जादुई खरगोश हूँ और वो राक्षस तो मेरा ही एक मोहरा था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या? हाँ, जब तुम्हारी परीक्षा ली तो मुझे पता चला कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि तुम जितना चाहो उतना इस तालाब से मछलियां पकड़ सकते हो। सच कह रहे हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर हाँ, याद रहे, लालच कभी तुम पर हावी ना हो। बिल्कुल, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अब जाओ और जाकर तालाब से मछलियां पकड़ लो। बिच्छू तालाब के पास जाता है और मछलियां पकड़कर अपनी टोकरी में रख लेता है और बाजार ले आता है। मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। अरे वाह, कितनी ताजी मछलियां हैं ये तो। देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है। देखते ही देखते बिच्छू की सारी मछलियां बिक जाती है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आज बड़े दिन बाद मेरा परिवार भर पेट भोजन खाएगा। बिच्छू दुकान से सारा राशन भरवाता है और अपने घर ले आता है। भगवान, ओ भगवान, लो मैं सारा राशन ले आया हूँ। अरे अरे, क्या बात है, आज घर का सारा राशन ले आए हो। कहीं कोई अलादीन का चिराग मिल गया है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो भाग्यवान। अब जल्दी जाओ, कुछ बना कर लाओ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। जी, मैं अभी बना लाती हूँ। मोहिनी जल्दी से रसोई में जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बना लाती है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी सब्र रख, ईश्वर जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। समय जरूर लगता है, पर ईश्वर को सबकी खबर है। अब बिच्छू रोज उस तालाब पर जाता और ढेर सारी मछलियाँ लाकर बाजार में बेचता। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। ये बिज्जू आजकल इतनी ताजा ताजा मछलियां आखिर ला कहां से रहा है? पहले तो कभी उसे इतनी मछलियों के साथ नहीं देखा। पता तो लगाना पड़ेगा
कि आखिर माजरा क्या है। दूसरा मछुआरा बिज्जू के पास जाता है और रोने का नाटक करता है। अरे क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? अब क्या बताऊं बिज्जू भाई, आजकल तो लोग मेरी मछलियां खरीदते ही नहीं हैं। सब तुम्हारी ही मछलियां खरीदते हैं। किसी को मेरी मछलियां पसंद ही नहीं आती। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं और मेरे परिवार के भूखल मरने के दिन आ जाएंगे। अरे अरे, भगवान न करे ऐसा कभी हो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम यह बात किसी को मत कहना, समझे? बिल्कुल नहीं कहूंगा बिज्जू। पास के एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब है। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं। मैं ये सारी मछलियाँ वहीं से लेकर आता हूँ। एक काम करो, तुम भी उसी जंगल पे जाओ और मछलियाँ लेकर इस बाजार पे बेचो। पर ध्यान रहे, वो जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहाँ संभल कर जाना होगा। ठीक है भैया, सुबह ही जाता हूँ। दूसरी सुबह मछुआरा उस जंगल में मछली पकड़ने जाता है। तभी एक आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसी आवाज है? अरे वाह, एक तीर से दो निशाने। मैं तो यहाँ मछलियां पकड़ने आया था, पर इस गड्ढे में तो खरगोश मिल गया। इसके तो और अच्छे दाम मिलेंगे मुझे। मछुआरा उस खरगोश को जैसे ही पकड़ने जाता है, खरगोश वहाँ से गायब हो जाता है। अरे यार, अब ये खरगोश कहाँ गायब हो गया? दुष्ट, मैं तेरी नियत जान चुका हूँ। एक मासूम जानवर की जान बचाने के बजाय तू उसे बेचने का सोच रहा है। दुष्ट, तेरा कभी भला नहीं होगा। मछुआरा भागता हुआ आता है। तभी रास्ते में उसे बिज्जू मिलता है। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? मछुआरा बिज्जू को सारी बात बताता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। लालच बहुत बुरी चीज होती है बिज्जू, याद रखना। कभी लालच जैसी बुरी चीजों के पीछे मत पड़ना। और हाँ, हमेशा याद रखना, जल्द ही किसी की बातों में कभी मत आना। आज का इंसान बहुत लालची है। अगर हम उसकी मदद करेंगे तो वो हम ही को काट लेगा। मुझे माफ करना खरगोश भाई, आज मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, आपकी जान खतरे में डाली। मैंने ये बहुत गलत किया। अब मैं किसी को भी इस जंगल के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। बिज्जू खरगोश से माफी मांगता है और खुशी खुशी रहने लगता है।